नमस्कार मित्रों, ई आहे कोथिंबीर आणि हे चना पेट। अब इससे क्या बन रहा है ये भी देख लीजिए, है ना। मेरे राजस्थान में आप बोलोगे राजस्थान होकर क्या बोला आपने, क्या दिखाया? दोनों दिखाया मैंने। धनिया एक सब्जी जो आम तौर पे बनती है, लेकिन आज दिन तक मैंने इसको YouTube पे नहीं देखी है। ये मेरा लक्ष्य रहा कि कम से कम ये चीज तो YouTube पे अभी तक मैंने नहीं देखी, और किन्होंने देखी हो तो मुझे जरूर बताना कहाँ देखी है आपने। इतनी सिंपल और सोबर है कि हद के बाहर। ले लेते हैं हम। आज बनने जा रही है बिल्कुल सिंपल सब्जी जो राजस्थान में आम तौर पे हर घर में हर दूसरे तीसरे दिन बनती है, लेकिन इसके बाद भी मैंने इस रेसिपी को यूट्यूब पे कभी भी किसी भी चैनल पे नहीं देखा है मैंने। आज मैं दिखाने जा रही हूँ वेरी सिंपल। इस सब्जी को भी मैं दो तरीके से बनाती हूँ। मेरे इसमें इंग्रेडिएंट देख लीजिए। ये है प्याज, लहसुन, मिर्च, कोथिंबीर अर्थात धनिया जी। अब इसमें मेरे जमाने में, पहले जमाने में औरतें क्या करती थी, इस बेसन के साथ में, जिसको हम चना पीठी भी कहते हैं, चना पीठी महाराष्ट्र में बोलते हैं, तो इसके अंदर ही नमक मिर्ची सब डाल देती थी। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे लोगों को समझ में आया, वैसे वैसे इन्होंने इसका मसाला बनाने लगे। तो अब मसाले में मैं क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। चलिए पास से दिखाती हूँ जरा, आपको पता चले। ये देखिए, ये इसके अंदर आप हींग डाल सकते हो, राई जीरा कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि लहसुन पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आज मैं एक तरह से बना रही हूँ, बता दोनों तरह से रही हूँ। अगर आप इसी टाइम पे ये प्याज डाल देते हो तो ये बघार के प्याज हो जाते हैं। इसको सिंपल बेसन कहते हैं। ये साथ में मिर्चें डाल दीजिए। इसमें विशेष सिर्फ सब्जी है। अब इतने में आप क्या करेंगे, वे सीज रहा है जितने में आप इसमें पानी डाल लो। कितना डालना है ये सब अंदाज के ऊपर ही है। ये इसका इस तरह घोल बना लो। जिनको सब्जी बघार के खाने का तड़का लगा के शौक है, वो डायरेक्ट इसके अंदर लून मिर्चे नहीं डालते, और मैंने भी अभी नहीं डाला है। नहीं तो कोई पहले की औरतें इसी में डायरेक्ट लून मिर्च डाल देती थी। इसको बोलते हैं हमारे क्या बनाया, क्या सब्जी बनाई, बेसन बनाया। क्या बोलते हैं, बेसन बनाया। ये दो तरीके से बनता है। एक तरीके से आज बता रही हूँ बना के, एक तरीके से फिर कभी बताऊंगी, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन ये सब्जी हमारे आम है। ये इसमें गुठली वुटली नहीं रहनी चाहिए आपके, जैसे आमतौर पे हर व्यंजन पे होती है। मैंने पूरी YouTube पे देख लिया, मेरे को इसकी रेसिपी नहीं मिली कहीं भी। किसी राजस्थानी यूट्यूबर ने भी नहीं बनाया अभी तक इसको, इसलिए मैं दावे के साथ 100% तो नहीं, लेकिन 50 to 60% या 80% नो कह सकती हूँ कि हाँ, ये पहली रेसिपी पहली बार मैं ही बना रही हूँ। आपके इधर भी ये चीज बनती होगी, लेकिन नाम शायद कुछ और होगा। बेसन पेट, चना पेट, कुछ भी होगा, ऐसे कुछ भी बुलाते होंगे, मुझे नहीं मालूम है। थाली पेट, कुछ भी बुलाते होंगे। में आप देखिए, ये इन्होंने कलर बदल दिया है। लहसुन और प्याज ने, लहसुन प्याज ने, ये जीरा सिक रहा है, अभी कच्चा नहीं है पर सिक रहा है। मैंने इसमें थोड़ा अजवाइन डाल दिया। आपकी इच्छा हो तो डालिए, तो मत डालिए, ये ऑप्शनल है। मैंने इसमें थोड़ा मेथी भी डाल दिया है, मामूली, सब ऑप्शनल है। आपकी इच्छा हो तो डाले, नहीं तो नहीं डाले। अजवाइन क्या है कि गैस में अजवाइन मेथी ये जो कच्ची रहती है, पेट की गैस में राहत रहती है, क्योंकि बेसन से तो गैस पॉज होती ही है ना, आप भी जानते हो। अच्छा, इसमें कोथिंबीर का क्या हो गया, इसी को बेस बना के ये लोग कोथिंबीर बड़ी बनाते हैं महाराष्ट्र में।
अभी इसमें स्वाद अनुसार मसाले डाल दीजिए, नमक, मिर्च, हल्द, ठीक। और जो आपके है आमचूर पाउडर, फलाना पाउडर, ढिमकाना पाउडर, जो भी फैंसी मसाले मेरी नज़र में फैंसी मसाला के हैं, ये है बेसिक मसाले मेरी नज़र में। इसको थोड़ा सा पानी डाल के पकाया जाएगा। ये देखिए, जैसे ही ये तेल छोड़ दे तो क्या बोलते हैं इसको, इसकी तासीर कैसे रहेगी वो भी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो बिल्कुल, ये देखिए कढ़ाई में चिपकने लग गया है, तेल छूट गया है। अब इसी टाइम पर आप डालेंगे ये बेसन का घोल। अब इसको कोतंबीर बड़ी बनाने के लिए भर भर के धनिया डाला जाएगा, है जी, धनिया डाला जाएगा। तो मैं भी धनिया डाल देती हूँ, लेकिन मेरे तो इधर थोड़ा सा पानी कम होते ही ये खाने लायक सब्जी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कहो आज आपने कई बनायो, मारे बनायो बेसन, है जी। बहुत सिंपल है। इसको एक तरह से और बनाते हैं, जैसे मैंने अभी उसको बोलते हैं कांदा बेसन बनाया। क्या बनाया? कांदा बेसन। उसमें बेसन कांदा कच्चा डाल देते हैं बघार में, जैसे लून मिर्ची डाली, उसके बाद कांदे डालते हैं, फिर उसको थोड़ा सा पकाते हैं हल्का नरम होने तक, और फिर उसके बाद में ये बेसन डालते हैं। बड़ी जो बनानी है इसकी तो बहुत टाइट करके, मेरे को तो बनानी है नहीं, जैसे आटा हलवा नहीं होता, हलवा की कंसिस्टेंसी रख के इसको तासीर रख के फिर इसको थाली में फैला दिया जाता है इसको, फिर उसके ऊपर उसको रोल करके फिर उसको तल दिया जाता है। ये होते कोतंबीर बड़ी, सिंपल है। अब इसको आप सब्जी, पराठा, रोटी पराठा मन आए जिसके साथ खा सकते हो। और मेरी मम्मी जैसे सूरवीर योद्धा तो इसको ऐसे ऐसा ढीला ढीला रखती, ऐसा ढीला ढीला रखती और उसके साथ मक्की की रोटी खा लेती। मेरे राजस्थान में ऐसी सब्जी बनती है जी। आप आए, आपने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, डू विजिट अगेन। अब बनेगी रोटी पराठा, वो भी गेहूं का, मक्की का, वो देखना आपको। मुझे नहीं लगता आप देखेंगे, फिर भी बातें सुनाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगी तो हूँ। बहरहाल आप आते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि रोटी सब्जी तो आपको हर यूट्यूबर बनाना सिखा ही रहे हैं। आप रोटी सब्जी नहीं, मेरे बातों के लिए आते हो, आपका हार्दिक शुक्रिया। हमेशा आना। और आज आप 4 और बढ़ गए, मेरे फैमिली मेंबर 4 और बढ़ गए, तो आप रोज मुझे लाइव देख सकते हैं, अगर मुझे यूट्यूब ने अलाउ किया तो। थैंक यू सो मच। मैं सभी 40-45 जनों को थैंक यू, हृदय से आभार। जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर में तो पैसे लगते नहीं है, और मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई मेंबरशिप नहीं लगाने वाली हूँ किसी भी रेसिपी पे, क्योंकि मेरी हर रेसिपी में होता है मेरे को बातें, वो बातें जो मैं आम स्त्रियों के बीच में बैठ के नहीं कर सकती हूँ। आम तौर पे मैं वो बातें मेरे मोहल्ले की नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन बहुत एकांकी कारण है, मैं एकांकी जीवन जीती हूँ। ये बन गया है, आप इसको अभी खा सकते हैं। मैंने अभी भी आपके सामने पानी डाला, वो तो क्या है कि देखो कम ज्यादा हो तो फिर डालना ही पड़ता है ना। हाँ यार, एक बात कहनी है आपसे, और वो ये बात है कि वो बात ये है कि साल बदल गया, वो गाना सुना होगा आपने, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमां, न कितना बदल गया इंसान। सुना है? अब यहाँ वो नहीं हो रहा है। अभी यहाँ साल बदला है, लेकिन ना अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है हाल। 25 में भी वही थे, 24 में भी वही थे, 22 में भी वही थे। हाल कौन बदलेगा? हम खुद बदलेंगे, हम वो करेंगे जिसमें हमें खुशी मिलती है, अपनी गुलामी छोड़ेंगे,
गुलामी का मतलब हमें अच्छा बनने की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। अरे हमने उसको उसका काम मना कर दिया तो वो ना बोल देगा, फिर हमको बुरा समझेगा। संसार है ना, हमको सिर्फ घुमाने के लिए। हम जब तक इनकी बात मानते रहे जब तक अच्छे हैं। जिस दिन हमने ना बोला उस दिन हम खराब बहू खराब बेटी बन ही जाएंगे, देख लीजिएगा, यही होगा। और जितना दुष्ट हमें, जितने दुष्ट वो लोग हैं उससे ज्यादा दुष्ट हम हैं कि हम ही ना नहीं कह पाते। विरोध करना सीखें। आपकी कंफर्टेबल लेवल है जब तक आप करो, परंतु जिस दिन आपकी कंफर्टेबल लेवल नो बोले उस दिन ना। हम भी इंसान हैं, वी आर नॉट रोबोट्स, हम रोबोट नहीं है। और रोबोट को भी चार्जिंग की जरूरत होती है, बिना चार्जिंग के वो भी नहीं कर सकता। अपने आप को रोबोट बनाना छोड़ो और जिंदगी जीना शुरू करो सिस्टर्स। यू सिस्टर्स है जी, समझे क्या आप मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स? इसी तरह की बातें मैं किसी चौपाल पे नहीं कर सकती, उड़ने की और डर रहता है। बोल तो मैं सही रही हूँ, वहां जूते और उड़ जाएंगे। बोल गए घर का तेरे घर की रामायण बचा ले, तेरे घर की रामायण उतार ले। सही बात है कि नहीं? तो मेरे को है ना यूट्यूब वाले जूते तो नहीं मारेंगे, कम से कम अनसब्सक्राइब कर देंगे, पर जूते तो नहीं मारेंगे, नहीं ही मारेंगे। ये लीजिए, ये कोतंबीर की सब्जी, नहीं कोतंबीर आणि चना पेट, कोतंबीर चना पेट की सब्जी रोटी। जीमो 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 नी मारा राजस्थानी बेसन और रोटी, जीमो जीमो नी बेसन और रोटी। जीमो डूज इट अगेन। थैंक यू।